is class 7 chapter 9 looping statements. While programming, there are situations when you have to repeat one or more statements a number of times. This can be done using loops. Looping means repeated execution of statements for a fixed number of times. Looping means जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी कोडिंग करते हैं, तो जब हम किसी भी कोडिंग को 4-5 टाइम्स स्टेप्स में हम रिपीट करते हैं, या एग्जीक्यूशन टाइम में हम जब फिक्स टाइम के लिए किसी भी कमांड या किसी भी कोडिंग को हम रिपीट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लूपिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक प्रोग्राम हमें दिया गया है. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लूपिंग टेक्निक इन प्रोग्रामिंग is that it reduces the number of instructions and also the memory space. Consider the following example. यानी यहाँ ये हमें बताना चाह रहे हैं कि what is the use of looping. लूपिंग का यूज़ क्या है. यानी लूपिंग का यूज़ ये है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम कोई भी कमांड को बार बार लिखेंगे तो उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा मेमोरी भी बहुत खर्च होगी. तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट को या एक ही कोडिंग को हम लिखकर और उस पर हम लूपिंग सेट कर देते हैं 4, 5 या 2 या 3 टाइम्स जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और हम उसको रन कर देते हैं. तो वो हमारी जो कमांड है वो अकॉर्डिंग टू लूपिंग 4-5 टाइम जो हमने किया है उसको कमांड में, उसके अकॉर्डिंग वो लूप सेट हो जाते हैं और वो कमांड ऑटोमेटिक रन होती रहती है. जैसे आप देखिए इसमें लेट ए $= गॉड ब्लेस यू, ये आपका स्ट्रिंग में बन गया. स्टार्ट, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. हम प्रिंट ए, यानी हमारा प्रिंट ए करे, यानी गॉड ब्लेस यू हमने जो लिखा है वो प्रिंट करे. लेट बी गॉड इज़ ग्रेट, देन गॉड इज़ ग्रेट हमने सेट किया है. प्रिंट बी, देन गो टू स्टार्ट. जब हम गो टू स्टार्ट करेंगे तो हमारे ए और बी नंबर से नंबर वाली नंबर ये प्रिंट हो जाएंगे, तो हमें बार बार इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड प्रोग्राम की हम बात करेंगे. राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स थैंक यू 10 टाइम्स बाय यूजिंग काउंटर. यानी हम इसमें लूपिंग सेट कर देंगे तो हमारा थैंक यू की 10 टाइम्स प्रिंट करेगा. जैसे हम बात करेंगे A=1, लेट x = थैंक यू स्टार्ट. प्रिंट x A=A+1. अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे लूपिंग के लिए. इफ a इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 10 देन गो टू स्टार्ट. यानी हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि a हमारा छोटा है या बराबर है 10 के, देन गो टू स्टार्ट, यानी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए. ये हमने ये इंक्रीमेंट काउंटर इस पर सेट कर दिया है और ये चेकिंग फॉर द मैक्सिमम लिमिट, ये हमारी लिमिट को चेक करेगा कि अगर हमारा 10 से जो a है हमारा या 10 से छोटा या 10 के बराबर है तो हमारा ये कंडीशन अप्लाई हो. देन एंड. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं. द फॉर नेक्स्ट लूप, ये हमारी एक कंडीशन है फॉर नेक्स्ट लूप. तो इसमें हम देखते हैं व्हेन वी यूज मल्टीपल काउंटर्स इन द लार्ज प्रोग्राम दैट मेक्स द प्रोसेस क्वाइट टेडियस. द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ प्रोग्राम सेगमेंट इन अ लूप कैन बी सिंप्लीफाइड and controlled by using for next statement. The for next statement is used when a group of statements are to be executed at a specific number of times. This also reduces the length of a program. और इस कंडीशन को यानी इस for next loop कंडीशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमारा प्रोग्रामिंग जो हमारी मान सपोज करिए आप एक पेज की प्रोग्रामिंग है कोई, हमने लूपिंग सेट कर दिया और उस पर for next हमने कमांड लगा दी है कंडीशन ये, तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्रोग्राम 1 पेज का है वो हमारा हाफ पेज में ही उसका लेंथ भी हमारे प्रोग्राम का छोटा हो जाएगा और हम अपने लूपिंग सेट करके उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे. जैसे आप देखिए कि इन्होंने सिंटैक्स दिया है. सिंटैक्स देखिए आप, फॉर कंट्रोल वेरिएबल जो हम कमांड इसमें देंगे, जैसे सपोज करिए जो भी हमें देना होगा 1, 2, 10, 5 जो भी हमें देना होगा. देन इक्वल इनिशियल वैल्यू हम देंगे इसमें कोई भी आप दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 जो हमें देनी है. 2 फाइनल वैल्यू, कहाँ तक हमें प्रोग्राम को रन कराना है, 10 तक, 5 तक, 9 तक, जहाँ तक हमें देना हो वहाँ तक हम देंगे. देन स्टेटमेंट नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल, तो हम कंट्रोल वेरिएबल इसमें हम पुट कर देंगे अपना जहाँ तक हमें लास्ट वैल्यू हमारी जहाँ तक जाएगी. तो इसके बेस पे हम एक प्रोग्राम चेक करते हैं यहाँ पे. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स.
10 नंबर्स के प्रोग्राम को हम देखते हैं। REM कैलकुलेट सम ऑफ 10 नंबर्स। CLS मीन्स आपका क्लियर स्क्रीन। सम इक्वल 0 फॉर I इक्वल 1 to 10। इनपुट n, सम इक्वल सम प्लस n। जो सम हमारा जो 0 से स्टार्ट होगा वो 10 तक जाएगा, क्योंकि हम 10 नंबर्स के लिए यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। तो इनपुट में हमने n दिया और सम इक्वल हमारा सम प्लस, यानी 0 to हमारा जो वैल्यूज होगी और n हमारा जो उसमें प्लस होता रहेगा। नेक्स्ट आई हम बात करते हैं। नेक्स्ट आई प्रिंट सम। तो सम को हम प्रिंट करेंगे तो सम हमारा फॉर्मूला हमने सम में फिट कर दिया, सम प्लस n। तो लूपिंग में वो उसको प्लस करता चला जाएगा जब तक हमारा 10 काउंटिंग कंप्लीट होगी। देन हमारा प्रोग्राम एंड, और इसका आउटपुट देखिए आपको इस तरीके का होगा। स्टार्ट सम 0 I इक्वल 1। इससे हम इसको चलेंगे यहाँ पे। प्रोग्रेस हमारा ये है बॉक्स में, I इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 10। ये कंडीशन मैं पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन इनपुट n, यस सम इक्वल n प्लस 1, I इक्वल I प्लस 1। हमारा वही सम इक्वल I हमारा कंडीशन आ जाएगा। और अगर ये हमारा कंडीशन जो IS इक्वल I इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 10, अगर ये कंडीशन हमारे नहीं अप्लाई होती है तो प्रिंट वो सम को कर देगा, नहीं जो हमारा पहले का सम है वो प्रिंट कर देगा, उसमें n को प्लस नहीं करेगा। अगर हमारी ये I इक्वल स्मॉलर देन और इक्वल देन इक्वल 10 अगर कंडीशन इस पे एक्यूरेट नहीं आती है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये प्रोग्राम्स आपके दिए हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उन्हीं के बेस पे ये प्रोग्राम है, तो इन्हें आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर नेक्स्ट विद स्टेप। बाय डिफॉल्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल बाय 1, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर आवर चॉइस यूजिंग स्टेप स्टेटमेंट। यानी वैसे हम इसमें कंट्रोल वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई करते हैं कमांड, लेकिन अगर हम इसमें कमांड अपनी कम या ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो हम इस फॉर नेक्स्ट विद स्टेप कमांड को हम यूज़ करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके सिंटेक्स आप देखिए। सिंटेक्स फॉर कंट्रोल वेरिएबल जो हम देंगे 0 या 1 जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इक्वल इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है हमें 0 से 2, फाइनल हम 10 9 जहाँ तक हमें लेना है, और स्टेप n में हम आ जाएंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो CLS क्लियर स्क्रीन जो हमने अभी तक लिखा है वो हमारा क्लियर हो जाए। देन फॉर I इक्वल 1 to 10 स्टेप 2 स्टेप में हमारा 1 to 10 का क्लियर हो जाइए लूपिंग के अकॉर्डिंग। देन प्रिंट I नेक्स्ट I, यानी I प्रिंट हो और उसके आगे हमारा I में वो लूपिंग चले। तो इसकी अकॉर्डिंग हम अपना कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड फॉर। नेक्स्ट द यूज ऑफ अ फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट विद इन अनदर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड। यानी इसमें हमें एक्सप्लेन करने के लिए हम ऊपर वाली अपनी स्टेटमेंट का बात करेंगे। नेस्टेड फॉर नेक्स्ट में हम इसी को ही, यानी फॉर नेक्स्ट लूप जो हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी को ही हम इसमें अगेन रिपीट करेंगे 2 बार, जिससे हमारा ये लूपिंग कई सारी स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसमें एक प्रोग्राम भी इन्होंने दिया हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल्स फ्रॉम 20 to 17। एक प्रोग्राम है ये हमें, इसमें हमें 20 से लेकर 17 तक टेबल प्रिंट करना है। ये ब्लैक स्क्रीन आप देखिए टेबल प्रिंट हुए हैं, इसकी कोडिंग ये देखिए आप देखिए। फॉर I इक्वल 20 to 17 स्टेप 1, यानी एक एक स्टेप में 20 से लेकर 17 तक का हमारा टेबल प्रिंट हो, हमें कोई भी कमांड हमारी रिपीट ना हो। फॉर J इक्वल 1 to 10, और J इक्वल 1 to 10 हमारा रहे, यानी इसमें मल्टीप्लाई, कहने का मतलब है कि 20 का टेबल लिखेंगे तो 20 के में 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई होगा। 21 या 20, 22 या 40 लाइक दैट, एंड 17 1 या 70, 72 या 34 लाइक दैट। तो फॉर J इक्वल 1 to 10 प्रिंट I, ये स्ट्रिंग में हमने स्टार लगाया, मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है आपका, J से मल्टीप्लाई हो इसका, और इधर हमने I इंटू J का लगा दिया। मैं आपको अभी ये बता ही रहा था कि 21 या 20, तो I इक्वल 20 का टेबल प्रिंट होगा, और J 1 2 3 4 5 चलेंगे आपके 10 तक। 17 के लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट J प्रिंट नेक्स्ट I, तो इसमें हमारी कमांड प्रिंट होकर सारे हमारे टेबल प्रिंट हो जाएंगे। वाइल वेंट की हम बात करते हैं। वाइल वेंट स्टेटमेंट, समटाइम्स अ लूप हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली while a given condition remains true. In such cases, while when
statement is used. While statement directs the computer about how many times the process has to be repeated, and when statements shift the control back to while statement. इसमें हम while statement हमारा while और when दो स्टेटमेंट है हमारे. while स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमें how many times द प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और when स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट करके प्रोसेस को हमें वापस while स्टेटमेंट पे हमें पहुंचा देता है. इसमें देखिए आप दिया हुआ है एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द यूज ऑफ while when स्टेटमेंट. CLS नॉर्मली हम डालते हैं x इक्वल 20 हमने बताया. while x इज स्मॉलर देन 25 प्रिंट x इक्वल टू x प्लस 1 वेंड. और हमारा x इक्वल टू x प्लस 1 जब प्रिंट होगा लूपिंग के थ्रू, फिर वेंड जो हमने कमांड लगाई है तो उससे हम वापस अपनी कमांड पे यानी while स्टेटमेंट पे हम पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग डू लूप. डू लूप इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर. डू लूप की हम बात करते हैं. डू लूप इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ iterations are not known beforehand. Do loop is of two types: do until, do while. Do until, this loop is similar to the do while loop, but the only difference is that the execution of the loop continues as long as the condition is false. यानी हम डू लूप में जो हमारी दोनों कंडीशन दी हैं, डू अंटिल और डू वाइल, इन दोनों कंडीशन में हम ट्रू फॉल्स की कंडीशन को अप्लाई करते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेटर देन और इक्वल देन की फॉर्म में इसको लाके ट्रू और फॉल्स में अपनी कंडीशन को प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं. जैसे आप देखिए राइट अ प्रोग्राम 12 हम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द यूज ऑफ डू अंटिल स्टेटमेंट. तो CLS देन x इक्वल 20, डू अंटिल x इज ग्रेटर देन 25, प्रिंट x इक्वल x प्लस 1 लूप, यानी हमारा x प्लस 1 ये प्रिंट करे, यानी 20 से लेके हम 25 दे जाएंगे तो हमारा ये x प्लस 1 जो करेगा तो 20 से चलेगा, और क्या होगा 25 x इज ग्रेटर देन 25 यानी 25 तक हम रहेंगे. देन x यानी 20 प्लस 1 21 प्लस 1 22 प्लस 1 23, ऐसे ही हम इसका लूपिंग हमारी चलती रहेगी तो 20 से 25 तक प्रिंट होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें भी देखिए आपका ये सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमारी लूपिंग नहीं काम कर रही है. गॉसअप रिटर्न स्टेटमेंट. द गॉसअप enables you to jump to a certain position in a program. Labels are used to specify what point in the program to continue execution. गॉसअप प्रोग्राम में हम सर्टेन पोजीशन पे अपनी प्रोग्रामिंग को, जैसे सपोज करिए हमें 3 स्टेप में कोई वर्क करना है तो हम उसको 3 स्टेप पे सेट करके गॉसअप रिटर्न प्रोग्रामिंग लगा के हमारा प्रोग्राम 3 स्टेप में कंप्लीट होके हमारा पूरा रन होके हमारा हमें आउटपुट शो करा देगा. ये पूरा हमारा रिटर्निंग एक तरीके से रिटर्निंग कमांड होती है. जैसे आप इसमें देख लीजिए क्लियर स्क्रीन दिया हुआ है, प्रिंट ए प्रोग्राम यूजिंग गॉसअप लेबल, प्रिंट इट्स आ क्यू बेसिक यानी QB64 प्रोग्राम एंड लेबल. तो आप देखिए इसमें केवल हमें इसी चीज़ का कंट्रोल इज द लेबल इस क्यू बेसिक, हमें केवल इसको पूरा प्रिंट करके और वापस हम अपनी कमांड पे वापस आ गए. नेक्स्ट चलिए प्ले स्टेटमेंट. दिस इज योर लास्ट स्टेटमेंट. द प्ले स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग म्यूजिकल नोट्स इन QBasic 64. इट कैन ओनली प्ले one note at a time using different string characters. The tone are indicated by alphabetic characters both in uppercase or lowercase. The command string expression contains the notes or list of the notes enclosed in double quotes along with the play statement. यानी हम किसी प्रोग्राम में प्ले स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करते हैं आप समझ लीजिए. आपने कभी भी मोबाइल यूज़ किए होंगे, आपने कभी भी मोबाइल यूज़ किया कीपैड वाले, तो कभी कभी उनमें कीपैड टोन ऑन होती है. तो जब भी हम प्रेस करते हैं 1 तो वो बताता है 1 2 2 3 3 देन स्टार हैज लाइक दैट वॉइस आती है आपकी. सेम हमारे प्रोग्राम में अगर हम प्ले स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो जो भी हम कमांड या स्ट्रिंग या जो भी हम इसमें डालते हैं वो उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें वॉइस में बताता है. बीप स्टेटमेंट. अनदर वे टू प्रोड्यूस साउंड इन QBasic 64 दो बीप स्टेटमेंट. इट प्रोड्यूस द actual beep sound though the PC is stereo speakers. Beep sound can be placed anywhere in the program to alert the user that an error has occurred. Beep sound हमारी ये सिस्टम की साउंड होती है. इसे हम कोडिंग के थ्रू जब चाहे हम किसी भी प्रोग्राम में इसको रन करा के
और उस बीप साउंड को हम एरर फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम में दे रखा है, आप देखिए प्रोग्राम 20 क्लियर स्क्रीन। जैसे कि हम डालते हैं इनपुट प्रेस द एंटर टू हियर अ बीप स्ट्रिंग में देन बीप, और इसको हम रन कराएंगे तो हमारी कभी भी हमें एरर फाउंड होगी तो हमारी बीप की आवाज़ आ जाएगी। सो थैंक यू।